चलिए दोस्तों, भारत देश में जब गांधी इरविन समझौता हुए 1931 में, तो गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुए थे, उसमें यह बात निकल के आई थी कि गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटेन लंदन जाएंगे। हाँ बेटा, गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कहा जाएंगे, ब्रिटेन लंदन जाएंगे। कुछ शर्तों को गांधी जी ने इरविन की माना और इरविन की शर्तों को गांधी जी ने माना। इस प्रकार 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी कहाँ ब्रिटेन जाने के लिए तैयार हो गए। यह खबर संपूर्ण भारत देश में फैल चुकी थी। इसी बीच में कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस का क्या होगा बेटा? कांग्रेस का कराची अधिवेशन। हाँ बेटा, क्या होगा? कांग्रेस का क्या होगा? तो कांग्रेस का कराची अधिवेशन। और यह कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब होगा बेटा? 1931 में। कब होगा? 1931 में। याद रखना बेटा, कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब होगा? 1931 में। और उसके अध्यक्ष कौन बने थे? कौन बने थे अध्यक्ष बेटा? कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ बेटा, कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यह अधिवेशन में है बात निकल के आई कि द्वितीय गोलमेज बोलते उसको बेटा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी जा रहे हैं और वह किसका प्रतिनिधित्व करेंगे? कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे। संपूर्ण सहमति बनी और कांग्रेस के प्रमुख लीडर के रूप में गांधी जी कहां जा रहे हैं? लंदन, ब्रिटेन जा रहे हैं गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है। इसी समय हमारे भारत देश में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेजों द्वारा फांसी की सजा दी गई थी। तो यह इसी अधिवेशन में क्या किया गया? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की वीरता और बलिदान की क्या की गई? प्रशंसा की गई। सभी कांग्रेसी नेता ने बहुत दुख जताया और उनकी प्रशंसा की कि उन्होंने देश के लिए अपनी जान का बाजी लगा दिए और संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दिए। इसलिए उनकी बहुत प्रशंसा की गई और उनको जन्मों जन्मों तक याद किया जाएगा, ऐसा इसमें चला गया है। और आज भी हम इनके बारे में जानते हैं और समझते हैं और इस इस जो बलिदान के महत्व को हम बहुत अनुभव महसूस करते हैं। इसमें अगर देखा जाए इसमें जनता की वास्तविक आर्थिक स्वतंत्रता शामिल थी। मतलब अगर देखा जाए पुनः स्वराज्य शब्द, पुनः अगर देखा जाए तो यह मीटिंग में क्या आ गया बेटा? पुनः स्वराज्य के लक्ष्य को दोहराया गया। हाँ बेटा, किसको दोहराया गया? पुनः स्वराज्य के लक्ष्य को दोहराया गया। और इसी स्वराज्य का अर्थ था इसमें जनता की वास्तविक आर्थिक स्वतंत्रता शामिल थी। ठीक है। इसी बीच अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ होगा बेटा। क्या? द्वितीय गोलमेज है बेटा, वो क्या है? गोलमेज सम्मेलन। क्या है? गोलमेज सम्मेलन। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब होगा? 1931 में। यह बेटा कब प्रारंभ होता है? तो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक यह सम्मेलन चलता है। और यह सम्मेलन बेटा स्थान कहां पे? तो कहां होगा यह सम्मेलन? लंदन में होगा। और लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में होगा। लंदन के किसके बेटा? सेंट जेम्स पैलेस में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होगा। और इसमें कुल कितने प्रतिनिधि भाग लेंगे बेटा? तो 31 प्रतिनिधि भाग लेंगे, जिसमें कांग्रेस के लीडर कौन जाएंगे बेटा? कांग्रेस से कितना व्यक्ति जाएगा? एक, और उसका नाम क्या होगा बेटा? महात्मा गांधी जी। मतलब पूरे कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं? गांधी जी कर रहे हैं। अब इरविन ने यह सूचना दे दिया है कि आप रैमजे मैकडोनाल्ड टेंशन ना लीजिए, गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आ रहे हैं। बढ़िया क्या किया लॉर्ड इरविन ने? गांधी जी को बढ़िया सारी सुविधाएं उपलब्ध कराया कि गांधी जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके जहाज से की सारी सीट बुक कर दे रहा हूं। तो गांधी जी के लिए जो जहाज उन्होंने पूरे उपलब्ध कराए थे, तो गांधी जी किस जहाज से, यह प्रश्न एग्जाम में आया है बेटा कि गांधी जी किस जहाज से कहां गए थे? ब्रिटेन लंदन गए थे। तो आंसर याद रखना बेटा, SS राजपुताना। SS राजपुताना जहाज से गए थे बेटा। पुनः बोलूंगा मैं, गांधी जी लंदन किस जहाज से गए थे? तो SS राजपुताना जहाज से गए थे। और वह कब पहुंचेंगे बेटा? 12 सितंबर 1931 को। हाँ बेटा, गांधी जी लंदन कब पहुंचेंगे? 12 सितंबर 1931 को। यह प्रश्न भी एग्जाम में आया है कि गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लंदन कब पहुंचे थे? तो कब पहुंचे थे? 12 सितंबर 1931 को। और वो जाके कहां, अंग्रेजों ने उनके रुकने की व्यवस्था कहां बनाया था बेटा? तो अंग्रेजों ने उनके रुकने की व्यवस्था जो बनाया था किंग्सले हॉल। कौन सा हॉल? किंग्सले हॉल। जो लंदन में एक हॉल था, वो कौन सा हॉल था? किंग्सले हॉल। वहां गांधी जी रुके हुए थे। और वह किंग्सले हॉल क्या था? समाज सेवा केंद्र, समाज सेवा का एक केंद्र था। वहां समाज से संबंधित संपूर्ण निर्णय लिए जाते थे और समाज संबंधित बातें, चर्चा, मीटिंग वगैरह ऑर्गेनाइज होती थी। तो उसी किंग्सले भवन में किसको रोका गया? गांधी जी को रोका गया। उसी समय ब्रिटेन का एक नागरिक, जिसका नाम क्या है बेटा? फ्रैंक मॉरिस। क्या नाम है बेटा? फ्रैंक मॉरिस। याद रखिएगा, ब्रिटेन का एक नागरिक फ्रैंक मॉरिस ने देखा कि यार ये आदमी है जो इतना बड़ा आंदोलन चलाता था, इससे ब्रिटेन वाले डरते हैं। इसमें फ्रैंक मॉरिस ने कुछ सोचा ना समझा और किस नाम से पुकारा? अर्धनग्न फकीर। क्या नाम दिया बेटा? अर्धनग्न फकीर। हाँ बेटा, एग्जाम में कई बार प्रश्न आया है कि अर्धनग्न फकीर किसने बोला? फ्रैंक मॉरिस ने बोला। फ्रैंक मॉरिस कौन था? ब्रिटेन का नागरिक था। और कब बोला? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान। कब बेटा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान। अब गांधी जी निकल गए और वहां पहुंचे और उन्होंने बोला कि भैया 2 व्यक्ति को और आपको बुलाना चाहिए। तो अंग्रेजों ने उनकी बात माना, तो किन 2 व्यक्तियों को आमंत्रित किए गांधी जी के कहने पर अंग्रेजों ने बेटा? तो पहला है मदन मोहन मालवीय, दूसरा है सरोजिनी नायडू। क्या है बेटा? पहला मदन मोहन मालवीय और दूसरा क्या है? सरोजिनी नायडू। इन दोनों को क्या किए? अंग्रेजों ने आमंत्रित किए। किसके कहने पर? गांधी जी के कहने पर। तो याद रखिएगा बेटा, यह प्रश्न एग्जाम में आएगा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के कहने पर किन 2 व्यक्तियों को बुलाया गया था या किन 2 व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया था? तो आपका आंसर रहेगा बेटा मदन मोहन मालवीय और सरोजिनी नायडू। इन दोनों को आमंत्रित किए। अगर हम देखें यह सम्मेलन में उदारवादी दल का जो प्रतिनिधित्व कर रहा था, तो टीवी सप्रू कर रहा था। कौन गया था बेटा? टीवी सप्रू जी कर रहे थे। मुस्लिम लीग का जो
अगर हम देखा जाए तो मुस्लिम लीग की तरफ से कौन गया था? मोहम्मद अली जिन्ना। मतलब मुस्लिम लीग की तरफ से जो प्रतिनिधित्व कर रहा था वो कौन कर रहा था? मोहम्मद अली जिन्ना कर रहा था। दलित वर्ग से जो प्रतिनिधित्व कर रहा था वो कौन? भीमराव अम्बेडकर जी। अब भैया ये सब समुदाय के लोग पहुंचे। अब हमने देखा कि भैया इसका उद्घाटन कौन करेंगे? यह सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेंगे? जॉर्ज पंचम, जो ब्रिटेन का सम्राट है या ब्रिटेन का राजा है। याद रखिए दोस्तों, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो उद्घाटन करेगा वो कौन करेगा? जॉर्ज पंचम करेगा। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो रैमजे मैकडोनाल्ड करेगा। तो रैमजे मैकडोनाल्ड कौन था बेटा? रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटेन प्रधानमंत्री था। याद रखिएगा बेटा, अगर अध्यक्षता की बात करें तो अध्यक्षता कौन करेगा इसमें? तो रैमजे मैकडोनाल्ड। याद रखेंगे बेटा, कौन बेटा? रैमजे मैकडोनाल्ड। याद रखना, मैकडोनाल्ड याद रखना, ठीक है, अध्यक्षता करेंगे। इस समय अगर देखा जाए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत की अगर हम बात करें तो भारत में जो वायसराय था वो कौन था बेटा? लॉर्ड लिन्लिथगो। अब इस समय वायसराय कौन बन गया था? लॉर्ड लिन्लिथगो बन गया था। याद रखिएगा बेटा, यह प्रश्न कई बार एग्जाम में आया है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिन्लिथगो था। और इसी समय अगर पूछा जाए कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत में सचिव कौन था बेटा? सैमुअल होर। कौन था बेटा? सैमुअल होर। याद रखना, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत सचिव कौन था? तो सैमुअल होर था। याद रखेंगे। अब यह सम्मेलन में सभी लोग बैठ गए, गोलमेज थी और उसके चारों ओर बैठे हुए थे सभी व्यक्ति, ताकि कोई व्यक्ति छोटा ना समझे, ये ना समझा जाए कि इसको ऊंचे पद पर बैठा दिया और नीचे, इसलिए है गोलमेज थी बेटा। और गोलमेज के चारों ओर सभी वर्ग के व्यक्ति बैठे हुए थे। अब निर्णय चल रहा था। भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या किया बेटा? भीमराव अम्बेडकर जी की मांग थी कि दलितों के लिए भारत में क्या होना चाहिए? दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल होना चाहिए। हाँ बेटा, भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या बोला कि दलितों के लिए भारत में पृथक निर्वाचन मंडल होना चाहिए। गांधी जी को इसी समय आभास हो गया था, अगर अंग्रेज यह बात को मानते हैं तो उन्हें, गांधी जी को ऐसा लग रहा था कि ऐसे तो भारत में बहुत सारे छोटे छोटे अल्पसंख्यक हैं। अगर सारे अल्पसंख्यकों ने अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए अलग अलग पृथक निर्वाचन मंडल की अगर आवाज उठा लिया जाए तो भारत में एक सांप्रदायिकता जन्म लेगी और खुद भारतवासी अपने आप लड़ने लगेंगे, मतलब आपस में लड़ाई लड़ने लगेंगे और इसका लाभ अंग्रेजों को पहुंचेगा और पुनः अंग्रेज इसका लाभ उठा सकते हैं। तो गांधी जी ने इस बात से नकार दिया और गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी की मांग की थी कि पृथक निर्वाचन मंडल नहीं होना चाहिए और इस बात का गांधी जी ने विरोध किया, क्योंकि ब्रिटिश वासी बहुत अनुभवी थे। उनको आवाज था ब्रिटेन वासियों को कि हम दलितों को अगर निर्वाचन मंडल देंगे तो अलग से अन्य समुदाय मांगे हम सबके लिए निर्वाचन मंडल दे देंगे और हम राज करेंगे, इस प्रकार था। लेकिन गांधी जी ने क्या किया? पृथक निर्वाचन मंडल का विरोध किया और उनको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन गांधी जी ने नहीं माना और उन्होंने बोला, गांधी जी, इस प्रकार गांधी जी और अल्पसंख्यकों के बीच मतभेद हो गया बेटा। हाँ याद रखिए, इसी बीच गांधी जी और अल्पसंख्यकों के बीच क्या हो गया था? मतभेद। अल्पसंख्यक का अर्थ होता है बेटा अल्पसंख्या में व्यक्ति। कैसी संख्या में? अल्पसंख्या में व्यक्ति। अब अल्पसंख्या में भारत में जैसे ईसाई धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, मुस्लिम समुदाय हो गया, ऐसे ये सब किसकी श्रेणी में आते थे? अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते थे। इसी बीच में यह आभास हो गया था गांधी जी को, ठीक है, ये सब क्या करेंगे? पृथक निर्वाचन मंडल की मांग करेंगे। तो कुल मिलाते इस समय ऐसा लग रहा था अल्पसंख्यकों को कि गांधी जी हमारे विचार हमारे बारे में नहीं सोच रहे हैं, गांधी जी पूंजीपतियों के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो गांधी जी सही भी सोच रहे थे, एक तरीके से देखा जाए तो गांधी जी गलत भी सोच रहे थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों ही बातें सही हैं अपनी अपनी विचारधारा के हिसाब से। इस प्रकार द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में बेटा अगर हम देखें तो कोई परिणाम निकल के सामने नहीं आया। कोई भी परिणाम, याद रखिएगा बेटा, कोई भी परिणाम निकल के सामने नहीं आएगा, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कोई भी परिणाम निकल के सामने नहीं आया और गांधी जी और लंदन से कहां के लिए निकल गए? भारत के लिए निकल गए बेटा। इस प्रकार हमने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को समझा। अगले क्लास में हम बेटा गांधी जी कहां द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से भारत पहुंचेंगे इसको विस्तार पूर्वक समझेंगे। यह चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारा अगला वीडियो जरूर देखिए। थैंक यू दोस्तों।